आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अरे सिस्टम में आप बैठे सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए। इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धीरे धीरे शहरों से अपने गांव की ओर वापस जा रहे हैं, वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए, लगभग 107 प्रवासी मजदूर केवल मर के वापस आए हैं। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक निधि से या तो चबूतरा बनता है या तो एगो 200 से लेके 500 फीट का पीसीसी बनता है। अगर हम पीसीसी नहीं बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युवा नहीं पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो फर्क पड़ेगा। बिना ब्याज के उनको ऋण दें, जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे या फिर और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। बच्चों को पढ़ने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस घटना से फ्रांस और वियतनाम की वो घटना याद आ रही है, जब वियतनाम के बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाए। आज ऐसा लग रहा है इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग को ना पढ़ने दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो शायद नौकरियों में बाकियों के सामने मुकाबला ना कर पाए, जो कि सरकार की एक संकीर्ण सोच को दर्शाती है। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहाँ से दे रहे हैं? यानी इच्छा शक्ति का अभाव है। आप ये केवल दोषारोपण नहीं कर सकते, अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प है? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा तो अग्रिम भुगतान करें। मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि आप उन्हें ऋण देने का काम करें, बिना ब्याज के उनको ऋण दें। जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे या फिर जिस प्रक्रिया से आप छात्रों को पैसा देंगे, 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, जो उनका स्कॉलरशिप होगा वो पैसा उनको ऋण के माध्यम से दे दें, और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। लेकिन सरकार के पास गोल मटोल जवाब है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बात, माननीय चमरा लिंडा जी छात्रावास से रह के विधायकी का सफर तय किए हैं, छात्रावास से रह के नेता बने हैं, और छात्रावास में रहने वाला अगर विधायक मंत्री अगर छात्रों की दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो ये केवल और केवल इनका गोल मटोल जवाब है। मैं उनके उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, और उन्हें जो भी आंकड़े, जो तथ्य, तर्क प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। आप सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है, और बोल रहे सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे हैं सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी ले घास चराइए, उनको चरन ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, जिनकी आबादी 54% है। कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है। उनको घंटे की आनंद से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूं। मुझसे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल चुके। मैं नहीं कह रहा हूं एक दिन में, 6 महीनों में हजारों छात्र जनता दरबार के माध्यम से मुझे मिल चुके हैं। उन्हें रोते रोते हमसे मिलते हैं। वो धीरे धीरे शहरों से अपने गांव की ओर वापस जा रहे हैं, वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, अन्य देशों में काम करने के लिए, उनकी आयु क्या है? उनकी आयु 18 से 25 साल के बीच है। अब वो सब आंकड़ा निकालिए इस राज्य का। 18 से 25 साल के नौजवान कौन होते हैं? जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो आंखों में सुनहरे सपने सजाते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे वीडियो बनना है, मुझे सीओ बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे अभियंता बनना है, मुझे चिकित्सक बनना है। वो नौजवान होते हैं। आप आंकड़े को, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़ा लेके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे जानकारी में लगभग 107 प्रवासी मजदूर केवल मर के वापस आए हैं। और जब मैंने उनकी आयु सीमा का गणना किया तो उनकी आयु सीमा की गणना लगभग 22 से 26 साल औसत है। वो प्रदेश नहीं विदेश जा रहे हो, और मौत के मुंह में समाकर इस राज्य में उनका शरीर भी 4 महीना के बाद आ रहा है। आपने सरकार को सुझाव भी दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मेरा बंगला भी नीलाम कर। हाँ बिल्कुल, बंगला ही नहीं, मैंने कहा विधायक निधि को भी रोक दीजिए। विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए 5 करोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ 81 विधायक हैं, 400 करोड़ एक अच्छा खासा राशि हो जाएगा। और दूसरा बात, विधायक निधि से हम करते क्या है? हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले जब हम विधायक निधि लेके जाते हैं तो उसको हम लोग पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मेरे डुमरी में 70 पंचायत है, तो 5 करोड़ को हम 70 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 7 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया से हम कौन सा तीर मार लेंगे? एक पीसीसी का ही निर्माण करेंगे, फाइबर ब्लॉक का ही निर्माण करेंगे, या चबूतरा बनाएंगे। विधायक निधि से आपकी जानकारी के लिए बता दें, विधायक निधि से या तो चबूतरा बनता है, या तो एगो 200 से लेके 500 फीट का पीसीसी बनता है, या तो किसी की गली में वो फाइबर ब्लॉक का निर्माण होता है। बताइए इससे हम कहां चांद पर चले जाएंगे? मैंने कहा कि ये योजनाएं अगर नहीं होंगी तो हमारे राज्य को और हमारे क्षेत्र को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम पीसीसी नहीं बनाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर युवा नहीं पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो फर्क पड़ेगा।
हम एक जनरेशन का गैप कर जाएंगे, एक पीढ़ी, बाकी लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। इसलिए मेरे नजर में उस पुलिया से, उस सड़क से, उस पीसीसी से, उस चबूतरा से महत्वपूर्ण इस राज्य के छात्रों का भविष्य है। और मैंने बिल्कुल पूरे भौं समास में कहा है, चूंकि बंगले और जो सरकारी सुविधा है वो मुख्यमंत्री और स्पीकर को तय करना है। बिल्कुल मैं हौस हवास में मीडिया के सामने कह रहा हूं कि नीलाम कर दे, मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। झारखंड में अब छात्रों के भविष्य को किस रूप में देखते हैं? अंधकार के रूप में देख रहे हैं, चूंकि सरकार के पास नौकरियां है नहीं, क्योंकि इनके पास प्लानिंग है नहीं, ये नौकरी सृजन करने में सक्षम है नहीं। ये 26 साल हो चुका है, मात्र 8 जेपीएससी हुआ है, आज जेटेट की परीक्षा पिछले 10 सालों से हुई नहीं है। ये नौकरियां तो देंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरियों के लिए सवाल करेंगे, बच्चे सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार की आलोचना होगी। और सरकार चाहती है वो पढ़े ही नहीं, जब वो पढ़ेंगे नहीं तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप ना दिया जाए, ताकि वो बड़ा होकर जब नौकरियों का दावा करेंगे, नौकरियों की मांग करेंगे, तो रेस से बाहर हो जाए। ये संकीर्ण सोच है हमारी सरकार की, जिस पर हमें बहुत ही घृणा आती है।